रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाबे वाला लेक्चर नंबर 7 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीआरई। ठीक है, तो जीआरई एक ऐसा टॉपिक है जो सीसीएनए के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया है और ये चैप्टर नंबर 15 बनता है। आलमोस्ट 400 नंबर पेज नंबर 400 से शुरू होता है। ठीक है, ये बुक है, इसी से हम रेफ़र कर रहे हैं। जीआरई स्टैंड्स फॉर जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन। ठीक है, और आरएफसी स्टैंडर्ड नंबर जो सा आप लोगों का बनता है वो 2784 है। ठीक है, अच्छा, अब जीआरई की स्टोरी में जाने से पहले, ठीक है, ब्लैक स्क्रीन होता ये है कि आपके पास कंपनी में एक राउटर लगा हुआ है। ठीक है, और आपके पास सीरियल लिंक है, आप दूसरे राउटर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और आप इन दो राउटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं, इनके ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं, OSPF के राउट शेयर करते हैं, सारा कुछ होता है। अब आजकल के ज़माने में जो सा है वो बीच में क्या हो गया कि आपके पास आ गया क्लाउड। ठीक है, क्लाउड क्या करता है कि आपके पास राउटर 1 है, ठीक है, राउटर 2 है, और बीच में आपके पास इंटरनेट क्लाउड है। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के पास इंटरनेट की एक्सेस है। ठीक है, जब आपकी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के पास इंटरनेट की एक्सेस है तो क्या होता है, अब आपने इन दोनों को कनेक्ट करना है। अब आपने जब इन दोनों को कनेक्ट करना है तो आप IPsec VPN लगा लेते हो। ठीक है, अब IPsec VPN की एक लिमिटेशन है कि उसमें मल्टीकास्ट ट्रैफिक नहीं जाती और आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स नहीं चल सकते। ठीक है, तो एक और सोल्यूशन आ गया विच इज़ कॉल्ड GRE, RFC स्टैंडर्ड है। ठीक है, और इसके अंदर आप मल्टीकास्ट ट्रैफिक ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, नॉर्मली जब आपके सीरियल लिंक्स के अंदर जब आपके दो सीरियल लिंक्स लगे होते थे तो आपके पास क्या होता था, HDLC चल रहा है। ठीक है, यहाँ से निकला HDLC का पैकेट बनाया, इनकेप्सुलेशन की, और पैकेट आपके पास ये यहाँ पे चल पहुँच गया। अब इसके अंदर जो सा है, अब आपने क्या करना है, GRE यूज़ करना है। ठीक है, GRE जो सा है ना वो TCP पैकेट है ना UDP पैकेट है। जब हम सिक्योरिटी में जाएंगे तो फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। GRE का अपना एक प्रोटोकॉल नंबर है, प्रोटोकॉल नंबर 47, याद रखना है, क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, अब जीआरई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वर्चुअल इंटरफेस। आपने वर्चुअल इंटरफेस डिफाइन करना है। जब आप वर्चुअल इंटरफेस डिफाइन कर देंगे तो फिर जो सा है आप टनल क्रिएट कर सकेंगे एक दूसरे के दरमियान। डजंट मैटर रास्ते में जितने मर्जी राउटर्स आ रहे हैं, वो टनल दो राउटर्स के दरमियान बनी हुई होगी और वो आपकी कम्युनिकेशन कराएगी। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ये कि ये मेरा राउटर 1 है, ये मेरा राउटर 2 है, और मैंने इन दोनों के दरमियान जो सी है एक टनल स्टैब्लिश कर दी है। बीच में इंटरनेट क्लाउड है। ठीक है, आप ये ज्यूम कर लें, यहाँ पे आपके पास इंटरनेट क्लाउड है। ठीक है, ये आपका इंटरनेट क्लाउड हो गया। ठीक है, अब अगर इस पीसी ने इस पीसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो यहाँ से ट्रैफिक भेजेगा, राउटर 1 में जाएगा, टनल के अंदर जाएगा, राउटर 2 के पास बाहर चला जाएगा। अच्छा, ये जीआरई आपका मसला सॉर्ट आउट कर देगी, आप बहुत हैप्पी हैं, एवरीथिंग हंकी डोरी, बिजनेस काम कर रहा है। ठीक है, आपने OSPF के राउट भी शेयर कर दिया, आपने दोनों राउटर्स के ऊपर OSPF चला दिया, इंटरनल इंटरफेसेस को OSPF का पार्ट बना दिया और OSPF राउट शेयर हो रहे हैं। अब इसके अंदर एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये कि ये इनकेप्सुलेशन करती है, इंक्रिप्शन नहीं करती। ये बहुत अच्छी तरह याद रखना है आपने। उसके लिए अब क्वेश्चन आ जाता है कि आपने इसको सिक्योर करना कैसे करना है, तो उसके लिए आपके पास एक सोल्यूशन है विच इज़ कॉल्ड IPsec ओवर GRE। ठीक है, ओवर GRE। ठीक है, ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA, हम सिर्फ आज GRE को देख रहे हैं। ठीक है, GRE ओवर ओवर द इंटरनेट, आपने दो रूटर्स के दरमियान टनल या 4 रूटर या 15 रूटर्स के दरमियान टनल्स बनानी है और वो टनल्स जो सी हैं आपकी मल्टीकास्ट की ट्रैफिक लेके जा सकें। दैट इज़ GRE। IPsec ओवर GRE अब CCNA सिक्योरिटी, CCNP सिक्योरिटी का टॉपिक है। अच्छा, अब इधर हो क्या रहा है कि मैंने दो टनल इंटरफेसेस बना दिए जिस तरह हम पीछे डायग्राम में देख चुके हैं। ठीक है, ये दो टनल इंटरफेसेस हैं। इन टनल इंटरफेसेस के ऊपर आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी, हम कॉन्फ़िगरेशन बाद में देखेंगे। ठीक है, और इस डायग्राम के अंदर आपका एक डिलीवरी हेडर है। ठीक है, एक GRE हेडर है और पैकेट पेलोड है। पैकेट पेलोड आपका नॉर्मल पैकेट पेलोड है। ठीक है, उसके बाद आपका देखें यहाँ पे जिस तरह ये पैकेट यहाँ से निकल के इस पीसी की तरफ जा रहा है तो आपका सोर्स IP एड्रेस क्या हो गया और डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या हो गया। ये जो डिलीवरी हेडर है ये आपका GRE डाल रही है। ठीक है, ये GRE हेडर का पार्ट है आपके इंटरनल। अगर आप इस पैकेट को खोल के देखें तो इसमें जो सोर्स IP एड्रेस है वो तो आपका होगा 10.1.1.1 और डेस्टिनेशन IP एड्रेस होगा 2.2। ठीक हो गया, तो ये ट्रैफिक टनल के अंदर जा रही है। जिस तरह टनल के अंदर जाने लगती है, राउटर 1 इस पैकेट को पकड़ता है, इसे कहता है हाँ भाई ये तो टनल के अंदर जाने वाली पैकेट है, क्योंकि इसने जी 10.1 के नेटवर्क पे जाना है। ठीक है, 10.1.2 के नेटवर्क पे जाना है, /24 का सबनेट चल रहा है।
तो ये इस पैकेट को उठाती है, GRE के इनकैप्सुलेशन लगाती है, डिलीवरी हेडर लगाती है और उसका सोर्स एड्रेस 11111 कर देती है, 22222 कर देती है। और राउटर को पता होता है ये मैंने टनल इंटरफेस पे भेजना है क्योंकि यहाँ पे मेरा टनल इंटरफेस बना हुआ है। ठीक है, इधर T0 मैंने डिफाइन किया हुआ, इधर T1 डिफाइन किया हुआ। ठीक हो गया, ये पॉइंट बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको। GRE की कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट अ बिग रॉकेट साइंस, हम आज करके देखेंगे। टनल इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस टनल 0, इंटरफेस टनल 1, IP एड्रेस देंगे, नो शट करेंगे। जिस तरह नो शट होगा इंटरफेस अप होगा, दोनों साइडों में इंटरफेसेस अप होंगे और उसके अंदर फिर IP पैकेट GRE 3-4 और एक्स्ट्रा कमांड्स है वो हम डालेंगे। ठीक है, टनल सोर्स क्या होगा, जो आपका सोर्स इंटरफेस है, टनल डेस्टिनेशन अदर राउटर का टनल इंटरफेस का IP एड्रेस, दैट्स इट। ठीक है, एड्रेस फ्रॉम अनसिक्योर्ड नेटवर्क यूजुअली इंटरनेट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ट्रबल शूटिंग का पॉइंट है। ठीक है, टनल इंटरफेसेस एंड स्टेटस, कि जब आप टनल डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो आपने देखना है कि इंटरफेस क्या है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ से आपको वो पता चल जाएगा। टनल डेस्टिनेशन या लेयर 3 राउटिंग का कोई इशू तो नहीं आ रहा। ठीक है, टनल डेस्टिनेशन का नेम रेजोल्यूशन, कभी आप टनल के नेम में urduitacademy.com भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ACL एंड सिक्योरिटी, अब ACL एंड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। कभी कभी आपने सिक्योरिटी लगाई हुई होती है और उस पर आप IP ओपन कर रहे होते हैं या TCP ओपन कर रहे होते हैं या UDP। आपको बताता चलो यहाँ पे GRE जो सा है वो TCP भी नहीं है और UDP भी नहीं है, वो GRE का अपना प्रोटोकॉल है, विच इज़ प्रोटोकॉल नंबर 47, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। ये GRE 47 नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो उसकी कमांड होगी। ठीक है, तो उसकी कमांड जिधर आप TCP UDP लिखते हैं वहाँ पे क्वेश्चन मार्क मार के देखिएगा, आपको पता चलेगा। और इसका स्क्रीनशॉट जनाबे वाला आप अपने फेसबुक के पेज पे जो हमारा उर्दू IT का है वहाँ पे लिखें, शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले। मैं होमवर्क दे रहा हूँ मगर कोई कर नहीं रहा, मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा लैब टाइम हो गया। ठीक है, लैब टाइम के अंदर हमने क्या करना है, मुझे एक दफ़ा वीडियो पॉज कर लेना, मुझे लैब उठा के लाने दें क्योंकि मैंने लैब बनाई थी, थोड़ी सी टेस्ट की थी, जैसे ही कि GNS पे चल भी सकती है, यानी क्योंकि मैं GNS बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो क्विकली मैं उसका स्नैपशॉट लेकर आता हूँ आपके पास। अच्छा जी भाई लोग, ये आपका GNS का एनवायरनमेंट लोड हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर मैं क्विकली स्निपेट में डाल दूँ, ठीक है, ये लो जी, ताकि हम इसके ऊपर ड्रॉ कर सकें। ये लें जी। ठीक है, तो ये जी जनाब आपका कलर चेंज करूँ यार, तंग आ गया रेड से। ठीक है, ये आपका राउटर 1 है, ये बीच में एक क्लाउड बना हुआ है, इसमें वक्ती तौर पे मैंने स्विच डाला हुआ है। तो थ्योरी ये है कि ये राउटर 1 राउटर 2 को पिंग कर सकता है, राउटर 2 राउटर 1 को पिंग कर सकता है। हमने एक टनल इंटरफेस यहाँ बना दिया, एक टनल इंटरफेस यहाँ बना दिया। ठीक है, और उसके बाद इन टनल इंटरफेसेस के अंदर 3 कमांड्स हैं। ठीक है, इंटरफेस टनल 0, ठीक है, IP एड्रेस की कमांड देंगे। ठीक है, उसके बाद टनल मोड GRE, ठीक है, IP भी मेरे ख्याल में आखिर में होता है, क्वेश्चन का मार्क करेंगे। टनल सोर्स, टनल डेस्टिनेशन। ठीक है, टनल सोर्स के अंदर हमने क्या करना है, टनल सोर्स के अंदर हमने ये वाला इंटरफेस बताना है। ठीक है, और टनल डेस्टिनेशन के अंदर क्या देना है, ये वाला IP एड्रेस देना है। इधर भी ये ऑपोजिट काम करना है, दैट्स इट। और आपका जो सा है टनल इंटरफेस से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, हमारी टनल बन जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने यहाँ लूप बैक इंटरफेसेस बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लूप बैक इंटरफेसेस बनाए हुए हैं और इस राउटर के ऊपर, इस पूरे राउटर के अंदर ऊपर OSPF चल रहा है, इधर भी OSPF चल रहा है। ठीक है, मगर ये आपस में शेयर नहीं कर रहे क्योंकि बीच में क्लाउड है। ठीक है, तो ये शेयर कब शुरू करेंगे, जिस तरह ही मैं इनके ऊपर टनल बनाएगी, फ़ौरन टनल इंटरफेस के ज़रिए ये आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आइडली मैंने यहाँ पे ट्रिक की हुई है, मैंने आप यहाँ पे ट्रिक ये की हुई है, OSPF नेटवर्क 10.0.0 कर दिया। ठीक है, तो 10 के नेटवर्क पे चले गए, ये 1 के इंटरफेस पे OSPF नहीं चल रहा। आपने क्या करना है, आपने ये लैब तो करनी है, उसके बाद इस क्लाउड के अंदर 2 रूटर्स डाल देना जो इंटरनेट को प्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद इनके दरमियान OSPF टनल कभी भी नहीं बन सकती, बेशक आप 10 का इंटरफेस डालें या 1 का इंटरफेस डालें, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के थ्रू बात नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसको इस नेटवर्क का नहीं पता होगा।
तो फिर उसके बाद आपने टनल बनानी है और टनल बना के वेरीफाई करना है कि आपका ओ रन करता है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्टिंग है वो ये कि आपका ओ काम करना शुरू कर देगा, एडजेसेंसी बनाएगा, नेबर रिलेशनशिप बनाएगा। अगर ओ भूल गए हैं तो जाके पहले ओ देख ले, मगर अगर इसमें ओ आपको सीखने की ज़रूरत कोई नहीं है। ठीक है, अब मैं ज़रा अपनी यहाँ पे लैब एक दफ़ा रन कर लूँ, मुझे ये स्लाइड्स बंद करनी पड़ेंगी क्योंकि मेरा पीसी बड़ा एंग्री हो जाता है थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्विकली पॉज करता हूँ वीडियो। ठीक है भाई लोग, अच्छा जी, तो राउटर 1 जो सा है और राउटर 2 दोनों बूटअप हो चुके हैं। राउटर 1 के ऊपर ज़रा क्विकली जाके शो इंटरफेस वगैरह चेक कर लें हम लोग। मुझे ये ज़रा अपना राइटिंग पैड एक दफ़ा साइड पे कर लेना है। ठीक है, सो शो, मैंने ज़रा कॉन्फ़िगरेशन शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस अप है। ठीक है, लूप बैक 1020 सारे कुछ बने हुए। ठीक है, इसी तरह राउटर 2 में भी देख लेते हैं। ठीक है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, टनल इंटरफेस नहीं बने हुए। ठीक है, शो आईपी राउट, कोई डॉजी राउट नहीं डाला हुआ मैंने, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। शो आईपी राउट, ठीक है, शो वन पाइप साइन इंक्लूड OSPF डाला हुआ है, कन्फिगर किया हुआ या नहीं, राउटर OSPF 1। ठीक है, और यहाँ पर भी राउटर OSPF 1 बना हुआ है। ठीक है, शो वन पाइप साइन बिगिन OSPF। ठीक है, हम OSPF नहीं पढ़ रहे इसलिए मैंने OSPF, ठीक है, और 10 के नेटवर्क पे OSPF चल रहा है। ठीक है, अब ये वाले इस राउटर को इस राउटर 1 को इन नेटवर्क का पता है, इन नेटवर्क का नहीं पता। राउटर 2 को इन नेटवर्क का पता है, इन नेटवर्क का नहीं पता। और ये OSPF दोनों पे रन हो रहा है। ठीक है, मगर आपस में एडजेसेंसी नहीं बनाई जब तक टनल इंटरफेस नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टनल इंटरफेस बनाते हैं। ठीक है, राउटर 1 पे गए। ठीक है, सो हमने कहा टनल कॉन्फिग टी, मुझे पता है कॉन्फिग टी इंटरफेस टनल टनल 0। ठीक है, टनल 0 कर लेते हैं इसे, इकट्ठा मेरे ख्याल में लिखते हैं, और इसको आईपी एड्रेस दे देते हैं। आईपी एड्रेस, ठीक है, 10.1.3.1 255.255.255.0। अब यहाँ पे आपने कमांड देनी है। ठीक है, टनल GRE क्वेश्चन मार्क, टनल मोड, सॉरी मोड GRE क्वेश्चन मार्क IP। ठीक है, मल्टी पॉइंट हम बाद में देखेंगे, अब बाद में नहीं देखेंगे, DM डिफरेंट स्टोरी है। ठीक है, बियॉन्ड द स्कोप। ठीक है, टनल टनल सोर्स, टनल सोर्स। ठीक है, टनल सोर्स क्या, ये वाला इंटरफेस। अब ये वाला इंटरफेस कौन सा आपका, FA0/0। ठीक है, इधर भी 0/0 ही होना चाहिए। ठीक है, सोर्स, टनल सोर्स FA0/0। ठीक है, और टनल डेस्टिनेशन, अब टनल डेस्टिनेशन होगी टनल डेस्टिनेशन 1.1.1.20। ठीक है, ये आपकी टनल डेस्टिनेशन होगी। 1.1.1.20 नहीं होगी, क्या होगी आपकी 10.1.3.2। ठीक है, ये आपकी टनल डेस्टिनेशन है। नहीं, रॉन्ग। टनल डेस्टिनेशन आपका वो इंटरफेस होगा जिस पे आप राउट कर सकते हो। ठीक है, 1.1.1.20 होगी। ठीक है, ये आपका टनल इंटरफेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, और चेंज स्टेटस टू अप, ये डाउन हो जाना चाहिए भी थोड़ी देर में। ठीक है, क्योंकि राउटर 2 पे कोई टनल इंटरफेस बना नहीं हुआ, अभी पता चल जाता। ये क्या लिखा हुआ है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ये 0/1 इंटरफेस मुझे नहीं पता कब का बना हुआ, ये मेरी कोई पुरानी लैब होगी। एनीवे, सो कॉन्फिग टी इंटरफेस टनल 1। ठीक है, IP एड्रेस क्या देना है हमने, IP एड्रेस इसको 10.1.3.2 255.255.255.0, और टनल मोड क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे मोड्स हैं। ठीक है, GRE, ठीक है, और IP। ठीक है, उसके बाद टनल सोर्स FA0/0 था मेरे ख्याल में, 0/0, टनल सोर्स FA0/0, टनल डेस्टिनेशन
1.1.1.10, ठीक है। फिंगर्स क्रॉस, टनल चेंज स्टेटस टू अप, ठीक है, टनल स्टेटस टू अप हो गया। डू शो, वेरी गुड, ये कमांड मैं आपको दिखाना चाह रहा था। OSPF adjacency neighbor relationship is being established, ठीक है। ये नेबर रिलेशनशिप टनल 1 के ज़रिए नेबर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम इग्नोर करेंगे, हम पहले अपना काम पूरा कर लें। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब आप यहाँ देख रहे हैं आपका टनल इंटरफेस अप हो गया, ठीक है। ये तो सक्सेस है हमने दिखाने के लिए कि क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी यही हुआ, ठीक है। ये 10.40 नेबर रिलेशनशिप, आप ये छोड़ दें, ये क्या, मगर टनल इंटरफेस अप हो गया, ठीक है। डू शो IP OSPF नेबर, आई थिंक, ठीक है, नेबर रिलेशनशिप बना हुआ, ठीक है। अब ये टनल ये GRE जनाब आपकी कंप्लीट होगी, ये GRE टनल्स होगी आपके पास। अगर 50 ऑफिस हैं, वो तमाम के तमाम हेड ऑफिस से कनेक्ट होते हैं, आपका GRE का काम बहुत बेहतरीन हो गया। अब रिक्वायरमेंट एक और हो सकती है कि आप रिटेल बिजनेस के अंदर हैं, आप हेड ऑफिस हैं और आप सारे के सारे इधर कनेक्टेड हैं, आपने GRE से बना ली, बैकअप टनल भी बना ली, बैकअप ऑफिस के साथ भी बना ली, बहुत अच्छा बेहतरीन, सब OSPF राउटिंग सब कुछ चलता है। व्हाट इफ ऑफिस 1 जो चाइना में है वो पिकअप करता है फ़ोन और डायल करता है लाहौर के ऑफिस में, कॉल जाएगी ऑल द वे टू द हेड ऑफिस और फिर वापस आएगी, ठीक है। इसके ये अब GRE की लिमिटेशन है, ठीक है। इसके लिए अगला टॉपिक विच इज़ कॉल्ड DMVPN। अनफॉर्चुनेटली हम उसकी लैब नहीं कर सकते क्योंकि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA है, ठीक है। सो DMVPN एक न्यू टेक्नोलॉजी, मगर वो सिस्को प्रोप्राइटरी है और मुझे पता है कि ये GRE भी जिस तरह आप स्टैंडर्ड की बात करते हैं, मुझे ASA और पालो अल्टो के दरमियान जो सा है GRE बनानी पड़ी, इट वाज अ नाइटमेयर और हमारी GRE कंप्लीट नहीं हुई थी, फिर हमने कोई और अल्टरनेट सोल्यूशन निकाला था, ठीक है। तो अब इसकी मुझे एक सेकंड बुक खोल के देख लेने दें, कुछ रह तो नहीं गया पीछे। हाँ जी, शो IP इंटरफेस ब्रीफ हमने देख लिया। शो इंटरफेस टनल 0 मेरे ख्याल में राउटर 1 से। डू शो इंटरफेस, डू शो नहीं करते, प्रॉपर करते हैं, मुझे किसी ने शिकायत की है आप डू बहुत करते हैं। शो इंटरफेस टनल 0, ठीक है। ये टनल इंटरफेस आपका अप हो गया, ठीक है। टनल का IP एड्रेस ये आ रहा है, इंटरनेट एड्रेस 10.1.3.1, ठीक है। और आपको ये कहाँ से पता चलेगा इनकैप्सुलेशन कौन सी है, ये जनाबे वाला आपको नज़र आ रहा है, आपकी इनकैप्सुलेशन जो सी है वो टनल्ड है, ठीक है। और टनल का सोर्स एड्रेस ये यहाँ से नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और टनल का डेस्टिनेशन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और टनल का प्रोटोकॉल आपके पास यहीं कहीं होना चाहिए, अल्लाह भला करे, नज़र नहीं आ रहा, GRE लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पे कहीं पे। नहीं आ रहा, एनीवे तो वो नॉर्मली आपको दिखा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी फाइनल कमांड, शो IP राउट, और बोला आपको पता ये क्या, 10.30.30.30, ये तो यहाँ का नेटवर्क है, ये यहाँ कैसे आ गया, OSPF के ज़रिए, ठीक है। ये जनाबी वाला आपके GRE कंप्लीट हो गया, ये आपका GRE का टॉपिक कंप्लीट हो गया कि हमने 2 राउटर्स को आपस में कनेक्ट किया ओवर द इंटरनेट क्लाउड, और वो जो से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हमने बीच में GRE टनल बना दी, और जिस तरह हमने GRE टनल बनाई क्योंकि वो टनल इंटरफेस थे 10 के, वो कनेक्ट हो गए, ठीक है। जैसे ही वो 10 के जो टनल इंटरफेसेस थे उन पे OSPF रन हो रहा था, उन्होंने OSPF नेबरिंग रिलेशनशिप भी बना दिया, ठीक है। आप एक और काम कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपके जिम्मे लगाया कि यहाँ पे बीच में भी आपने राउटर डालने, ठीक है। और आपने फिर देखना है कि ये जो टनल इंटरफेसेस हैं सारे राउट भी होते हो, ठीक है। उसके बाद टनल बनाएंगे तो OSPF राउट हो रहा होगा, हालांकि वो मिस करेगा। उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये कर सकते हैं, आप राउटर 1 पे बैठे हैं और आपने इस सबनेट को जब ट्रेसेट करेंगे, ठीक है, तो ट्रैफिक एक्चुअली यहाँ से निकलेगी, ये 2 राउटर से गुजर के जाएगी, मगर वो टनल के अंदर होगी, तो आपको ट्रेस रूट रिजल्ट स्ट्रेट वे सिर्फ ये एक हॉप के जरिए नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे ट्रेस रूट करता हूँ, ये तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है एनवायरमेंट, सो ट्रेस रूट 10.30 ये देखें, ठीक है। तो एक्चुअली एक हॉप काउंट से नज़र आ रहा है, उसे और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा रास्ते में, क्योंकि वो बीच में जितने राउटर्स हैं उनके ऊपर से टनल गुजर रही है, इररेस्पेक्टिव के कितने राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं, कोई उसे नज़र नहीं आएगा, उसको सिर्फ A एंड और B एंड 2 एंड्स नज़र आएंगे, ठीक है। सो ये आपका जो सा है GRE का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो खुश रहें,
दुआ में याद रखिएगा। मेरे पास दी एंड की स्लाइड कोई नहीं है, मैंने स्लाइड बंद कर दी है, ठीक है। कहते हैं तो चला देता हूँ मैं। CCNA 3.0 ये लें जी। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो DMVPN के बारे में कुछ बातचीत होगी, और उसके बाद हल्की सी 2-4 रिविजन्स हैं, ठीक है। मल्टीपल VPN टनल्स विद DMVPN, हल्का सा उसको NHRP की थ्योरी ज़रा आपको दिखानी है, थ्योरी है एक्चुअली, लैब नहीं है उसके अंदर। और फिर वो PPPoE के टनल इंटरफेसेस, डायलर इंटरफेसेस हैं, उसको हल्का सा टच करेंगे, और उसके बाद हमारा जनाबे वाला सेक्शन 3 कंप्लीट हो जाएगा और हम मूव हो जाएंगे सेक्शन 4 की तरफ, ठीक है। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।